भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 में है। आज इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले संविधान का भाग 1 और संविधान के भाग 2 के बारे में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संकलन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं और आज इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका अध्ययन करेंगे। यह एक प्रकार से फास्ट रिवीजन होगा जो सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए जिनके अंतर्गत भारतीय संविधान या राजनीति विज्ञान संबंधित क्वेश्चन आंसर आते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। 22 भागों में से ये तीसरा भाग चल रहा है इस टाइम में। पहला भाग संग्रह क्षेत्र से संबंधित और दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित था, जिनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पहले वाली वीडियो में हो चुका है। अब इसमें भाग 3 संबंधित मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जिनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सब का लगभग 50+ प्रश्न इसमें हैं जो किसी भी प्रकार के एग्जाम में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, संविधान के भाग 3 में क्या शामिल है? तो ऑप्शन है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, संघ और राज्य के क्षेत्र। तो संघ और राज्य के संबंध हैं, ये भाग 1 में है और इसमें जो सही उत्तर होगा, जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं जो नेक्स्ट भाग में हल करेंगे। मौलिक अधिकार संबंधित जो भाग है, जो कम प्रावधान है, वो संविधान के भाग 3 में है। तो इस बात को याद रखें कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन 1 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो सकता है लेकिन वो मूल रूप से रिपीट नहीं होगा, अर्थात घुमा फिरा के आ सकता है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात छुआछूत का जो उन्मूलन इस अनुच्छेद के द्वारा कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता से संबंधित में वो भेदभाव नहीं फैलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? जब संविधान बनाया गया था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, यानी मूल रूप से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं और पहले जब संविधान बनाया था उस समय 7 थे। पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की संख्या से हटा दिया गया है और इसे एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार ही बना दिया गया है। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय जा सकता है? यानी अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो नागरिक कौन से अनुच्छेद के तहत न्यायालय में जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, अनुच्छेद 32 के तहत वह न्यायालय में जा सकता है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अर्थात ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि संविधान में मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, ये किससे लिया गया है? तो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से। तो याद भी रख सकते हैं, बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो मूल अधिकार 12 से 35 तक आते हैं, जो कि पहले ही अपने इस बात के बारे में बात कर चुके हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों का मूल आधार अर्थात हार्ट एंड सोल कहा गया है? यानी कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा, मूल आधार आदि नाम दिए गए हैं। कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 वाले मौलिक अधिकार है निलंबित नहीं किए जा सकते क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहले प्रश्न आ चुका है, अनुच्छेद 17 के तहत है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कि पहले पढ़ चुके थे। पहले मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 ही है। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार हटाया गया। कब, किस संविधान से? तो ये 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। कब हटाया गया? आगे क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 21 शिक्षा से संबंधित या शिक्षा का अधिकार जो है ये किससे संबंधित है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं? तो ये प्रश्न पहले आ गया, मैं थोड़ा घुमा के दिया है। अनुच्छेद 32 के तहत है न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय में मुफ्त और त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? मुफ्त और त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, ये 39A में कही गई बात है, 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार लागू करने के लिए किस न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है? तो याद रखें सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, यानी दोनों में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को संबंधित अगर कोई रिट दायर करनी है तो कौन से न्यायालय में जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बंधुआ मजदूरी को किस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। तो बंधुआ मजदूरी का जो प्रावधान है वह किस में ये प्रतिबंधित किया गया था? अनुच्छेद 23 में, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तो अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार वर्णित है, 29 और 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में, 25 से 28 में। सही उत्तर है सी ऑप्शन, 25 से 28, 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान है? उपाधियों का उन्मूलन तो यह अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन किस में है? अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों से हटाकर अर्थात संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके किस अनुच्छेद के तहत एक वैधानिक अधिकार, यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो अब वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, बनाया गया? तो अनुच्छेद 301 के तहत उसे वैधानिक अधिकार बनाया गया है, यानी मूल अधिकार से निकाल दिया और अनुच्छेद 300A में शामिल करके उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 और जो 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध किया गया है। मानव तस्करी यानी व्यक्तियों की खरीद फरोख्त से संबंधित और बाल श्रम से संबंधित निषेध लगाया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यह बात किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की स्वतंत्रता में किस अनुच्छेद में कर लगाने पर प्रतिबंध का उल्लेख है? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में धर्म की स्वतंत्रता पर कर नहीं लगाया जा सकता। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से मान सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 27 में लिखी गई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है? यानी अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं और उसे प्रचार प्रसार या बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये अधिकार किस में है? अनुच्छेद 29 में है, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट की शक्तियाँ सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में दी गई है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार पर्चा उत्प्रेषण ये जो रिटें हैं वे किस अनुच्छेद में किस में दी गई हैं? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 226 में दी गई हैं, अनुच्छेद 32 और 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता? अगर किसी ने अपराध किया है और उसे एक बार सजा दी जा चुकी है तो उसे दूसरी बार दंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसने अपना हर्जाना पूरा कर दिया है। तो ये अनुच्छेद 20 में कही गई बात है, अनुच्छेद 20 में कही गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य के बीच संतुलन किससे संबंधित है? यानी मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य इन दोनों में संतुलन है तो वो किससे संबंधित है? ध्यान रखें नागरिक समाज के विकास से, राज्य की नीतियों से, संविधान के मूल ढांचे से या नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारियों से। तो इसमें जो है नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारियों से, डी ऑप्शन।
नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट किसके खिलाफ दायर की जा सकती है? केवल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, निजी व्यक्तियों के खिलाफ, केवल राज्य सरकार के खिलाफ, या सरकारी अधिकारी और राज्य दोनों के खिलाफ? तो इसमें है डी ऑप्शन, सरकारी अधिकारी और राज्य दोनों के खिलाफ रिट दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी का निषेध का उल्लंघन करने पर किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। बंधुआ मजदूरी जो कि पहले पढ़े थे 23 में नहीं कर सकते शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, तो 2 साल की सजा का प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों कहलाता है? यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 वाला है जो मूल अधिकार क्यों कहलाता है? तो इसमें है क्योंकि यह सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो सही उत्तर है ए इसमें, क्योंकि ये सभी बाकी के जो 5 और मूल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा का भी जिम्मेदारी इसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 वाले की है। तो इसमें सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो है के.एस. पट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, के.एस. पट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया है। नेक्स्ट है, समानता के अधिकार का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, आपातकाल की स्थिति में। ए ऑप्शन सही उत्तर है इसका, ए ऑप्शन। संसद के द्वारा विशेष कानून के माध्यम से नहीं, न्यायपालिका द्वारा आदेश के माध्यम से भी नहीं, कभी नहीं। तो कभी नहीं का वाला सही नहीं होगा, इसमें आपातकाल की स्थिति में समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मूल संरचना सिद्धांत अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पहला उल्लेख किस मामले में हुआ था? तो इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवादीवाद में मूल संरचना का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है कि संविधान में अर्थात मौलिक अधिकार में न्यायालय संशोधन या संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये बात किस में कही गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जीवन का अधिकार में क्या शामिल है? तो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार अर्थात इज्जत और मान सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, यह है जीवन जीने का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार है तो उनमें अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप से कब तक था? तो 1978 में हटा दिया गया था इसको, अर्थात 1978 तक था ये। 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था इसे। तो सही उत्तर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, समानता के अधिकार में किस प्रकार की समानता शामिल है? तो सभी प्रकार कौन सी? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता, अर्थात सभी प्रकार की समानता का प्रावधान है समानता के अधिकार के अंतर्गत, जो कि 14 से 18 तक है उसमें। नेक्स्ट है, वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15(4) में और 16(4) में, दोनों में है वंचित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को खतरनाक उद्योगों में रोजगार पर रोक किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 में, यानी खतरनाक जो उद्योग हैं उनमें बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता, ये बात अनुच्छेद 24 में कही गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मौलिक अधिकारों के लिए न्यायपालिका को ये जिम्मेदारी दी गई है, आप मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, तो न्यायपालिका जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15 में, जो कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, उसमें अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में मूलभूत स्वतंत्रताओं की कुल कितनी श्रेणियां दी गई है? यानी मूलभूत स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं? तो 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट है, वैध प्रक्रिया का पालन और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में वैध प्रक्रिया का पालन और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मूल आधार कहा है? तो जो संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय जिसे कहा है तो वह है अनुच्छेद 32, या भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को क्या कहा है? मूल आधार, तो अनुच्छेद 32।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 32 को ये बात कही गई है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे, और भी बन सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इनमें किसी न किसी प्रकार के एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। अगर आपने पहले वाली वीडियो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, जिनके अंतर्गत भाग 1 से संबंधित और भाग 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही था। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें अंतर्गत भाग 4 के बारे में नीति निर्देश तत्व आएंगे, उनका वीडियो कवर करेंगे और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आप इसी वीडियो से और इसी चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।